मेरा प्रणाम, परम पूज्य गुरुदेव को मेरा प्रणाम, गायत्री माता को मेरा प्रणाम। मैं गांव बामनिया से आई हूँ। मेरा नाम मनीषा सुथार है। हमारे गांव में जब गांव तीर्थ यात्रा 7 अप्रैल आई थी और 14 अप्रैल को वापस गए थे दीदी दूसरे गांव में। जब दीदी आए थे तो उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, जैसे गायत्री मंत्र का महत्व बताया था कि मंत्र को कैसे उच्चारण करना है और कब कब उसका है ना पाठ करना है। सुबह हमको प्रे करने के लिए बोला, सूरज देवता को हमको जल चढ़ाने के लिए बोला और बहुत सारी चीज़ें हमको दीदी ने बताई थी। और जब यहाँ से दीदी गए थे तो हमको बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि दीदी वहाँ से जाए। बहुत अच्छा लग रहा था उनके मार्गदर्शन में। हमको ऐसा लग रहा था कि हमारा जीवन पूरा बदल गया है। पहले हम बिल्कुल वैसे थे नहीं। और फिर उसके बाद में दीदी ने हमारे लिए कन्या कौशल शिविर खोला, बोला कि तुम वहाँ जाना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि ज़्यादा कुछ क्या होगा पता नहीं, कैसे शिविर होगा, तो भी है ना दीदी के कहने पर हम आए क्योंकि हमें उनके मार्गदर्शन पर चलना था। अब यहाँ आए तो फर्स्ट डे तो ऐसा लगा कि अच्छा नहीं लगा फर्स्ट दिन तो, फिर उसके बाद में हमको अच्छा लगने लगा। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाना ही नहीं है, 3-4 दिन और खींच ले शिविर के। और यहाँ पे भी हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, मंत्र के बारे में बताया गया, खाना कैसे खाना है वो बताया गया। मैं बहुत बदल गई हूँ। मैं पहले 9 बजे उठती थी, हाँ 9 बजे 8 बजे के आसपास में, अब 4 बजे उठ जाती हूँ और सुबह नहा धो के पूजा पाठ हो जाता है, योग भी कर लेते। सर्वप्रथम गायत्री माता के चरणों में मेरा नमन। मेरा नाम नीतू टेलर है। मैं गांव बामनिया से आई हूँ। जब ग्राम तीर्थ यात्रा हमारे गांव में नहीं आई थी, उससे पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था और है ना मैं ये सोचती थी कि है ना मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। फर्स्ट दिन तो मैं नहीं जा पाई थी, फिर सेकंड डे भी नहीं गई थी मैं। फिर दीदी का मेरे पे कॉल आया था कि है ना बेटा यहाँ पर तुमको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाएगी, एक बार आके तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा तो तुम वापस भी जा सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिर मैं वहाँ गई और मुझे बहुत उनसे स्नेह मिला। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि हमें फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, पैकेट की जो चीज़ें आती है चिप्स वगैरह वो नहीं खाने चाहिए, वो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। कैसे हमको शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है और बहुत चीज़ें सिखाई। फिर उन्होंने कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया। जब उन्होंने बोला कि बेटा तुम ज़रूर जाना, तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, मेरी तरफ बहुत सारी दीदियाँ होंगी, भैया लोग होंगे, तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। और फिर हम यहाँ आए हैं। फिर पापा को बोला, फिर पापा पहले तो नहीं माने, वह ना इतनी गर्मी है कहाँ जाएगी ना। फिर है ना किसी का नंबर हो तो मुझे दे, मैं बात करता हूँ। फिर मैंने दीदी के नंबर दिए, दीदी से बात की कि अभी है ना बहुत गर्मी है तो क्या लेट जा सकते। तो दीदी ने बोला कोई बात नहीं, 5-6 बजे तक छोड़ देना। फिर पापा मान गई। फिर पापा खुद हमको यहाँ लेकर आए और यहाँ आए, कितनी देर तक रुके, बात की सबसे और सभी को भोजन करवा के फिर घर पे गए। और यहाँ पर आके मुझे इतना अच्छा लगा। वनीता दीदी जैसे बहुत सारे दीदी मिले, सीमा दीदी, मेघा दीदी और मीनाक्षी दीदी, मंजू दीदी, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और शांतिलाल जी सर से मिलकर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो नहीं होते तो शिविर का कुछ मज़ा ही नहीं था। वो हमें खेल खेल में इतनी सारी बातें बता चुके कि हमें है ना बहुत सारी चीज़ें सिखाई। हमें कैसे खुश रहना है, हमें कभी गुस्सा नहीं करना है, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। गायत्री माता को मेरा प्रणाम। मेरा नाम भावना पटेल है। मैं सेमारी गांव से आई हूँ। जब दीदी विनीता दीदी हमारे गांव में आए थे, उससे पहले मुझे टाइम मैनेजमेंट इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। उन्होंने जब मेरे जीवन में वो आए, उन्होंने ऐसा बताया कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। उन्होंने जल्दी उठना, कैसे उठना है, इस सभी के बारे में मुझे अच्छे से जानकारी दी और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगी। कन्या कौशल शिविर में जब मैंने फॉर्म भरा तो मेरे मम्मी को मैंने विश्वास दिलाया, मम्मी आपको मुझ पे विश्वास है तो गांव वाले कुछ भी बोले पर मैं आपका नाम रोशन करके रहूँगी। इसलिए मेरी मम्मी विश्वास के साथ, तो मेरे पापा ने तो बिल्कुल मना बोल दिया, लेकिन मेरी मम्मी के विश्वास के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। और मीनाक्षी दीदी ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया था और शांतिलाल जी सर ने बताया था कि गेम को किस प्रकार से हंसी मजाक से खेला जा सकता है, उससे किस प्रकार से हमारे जीवन में उतारा जा सकता है।
और उन्होंने हंसी मजाक के साथ कुछ कुछ हमें सिखा लिया। धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री के चरणों में सत सत नमन। मेरा नाम दिव्या पटेल है, मैं गांव जालमपुरा से आई हूँ। जब हम पहले गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे तब हमें पता भी नहीं था कि हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं। जब हमारे गांव में ग्राम तीर्थ यात्रा आई, वनिता दीदी एवं हेमंत जी गुरुजी आए, तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर हम जब गांव में गए तो लोग सोचते थे कि ये क्या कर रहे हैं, कौन है ये और कौन आए हमारे घर पे। पहले तो उनको रहना था तो किसी ने बोला कि कौन रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, हम कितना भाड़ा लेंगे, हम क्या करेंगे। तब हमारे घर पे आए तो तब हमने एक दिन में उनके लिए व्यवस्था की। हम घर में रहते हुए भी हम पुराने घर में गए और उनको हमारे घर में रहने दिया। जब वो हमारे घर पे आए तो हमने हमारा पूरा घर एक दिन में खाली करके उनको रहने को दिया। तब फिर तो भी गांव वाले लोग कहते थे कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं। फिर हम गए पूरे गांव में चावल रखने गए ढोल नगाड़े के साथ। तब उनको लगा कि कुछ तो है, तभी ये आ रहे हैं। तब वो सब हमारे घर पे आए, उन्होंने प्रवचन दिए। फिर भी लोग कहते थे कि क्या है, फिर भी हमने रिक्वेस्ट की, सब लोग आए। फिर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले लोग उठते भी नहीं थे, 1-1 बजे तक नहाते थे, उन्हें पता भी नहीं था कि क्या करना है। तब गुरुजी और दीदी आए तो बताया। फिर सुबह जल्दी उठे, उन्होंने गायत्री मंत्र किया। फिर सब पूजा पाठ करने लगे और सुबह रोटी भी बिना नहाए बनाते थे। अब सब रोटियां अब नहा के रोटी बनाते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे एक ग्राम तीर्थ यात्रा का ग्रुप बना हुआ है जिसमें हेमंत जी गुरुजी एक संदेश भेजते, गुरुदेव की अमृत वाणी भेजते, जिसे सर्वप्रथम सबसे पहले 4 बजे सर्वप्रथम उसे मैं देखती हूँ। गुरुजी पूरे ग्राम तीर्थ यात्रा में 800 लोग हैं जिसमें हमारा नाम लेते हैं, जो सर्वप्रथम बोलता है उसे, जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहले नाम मेरा ही आता है। फिर थोड़े दिन बाद एक कल्पेश भैया और गोविंद जी अंकल ने एक कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया जिसमें सर्वप्रथम मुझे ही कॉल किया। तभी पहले फ़ोन करते ही मेरी मम्मी ने हाँ ही बोल दिया। फिर भी मेरे पापा और भैया ने ना कहा। फिर भी उन्हें हमने रिक्वेस्ट की, समझाया, फिर उन्होंने भेजा। फिर यहाँ आकर हमें बहुत जयपुर से, उदयपुर से दीदियाँ आई, सर आए, उन्होंने बहुत कुछ समझाया, विचारों के बारे में बताया, नारी शक्ति के बारे में बताया, कैसे खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, बहुत कुछ सिखाया। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसी कल्पेश भैया और ऐसी सुविधा की इन्होंने कि ऐसी सुविधा हमें हमारे घर पे भी नहीं मिलती। 2-2 कूलर लगवाए, सब लड़कियों को ऐसी सुविधा मिली कि किसी को भी कुछ भी कष्ट नहीं होने दिया। हमारे घर से भी ज़्यादा इन्होंने हमारा ख्याल रखा। धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। ग्राम तीर्थ यात्रा के आने से पहले मेरा जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त था। उनके आने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। 2-4 दिन तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ सही नहीं लगा, जैसे जीवन में पूरा उतार चढ़ाव हो गया है, जैसे बिल्कुल भी नहीं। फिर धीरे धीरे मन बदलने लगा और पूजा पाठ में मन लगने लगा। पहले मैं आध्यात्मिक बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, अगर कहीं मंदिर में चली जाती, हाथ जोड़ देती, वो अलग बात है, लेकिन पूजा पाठ में मन लगना वो अलग बात थी, जो कि मेरे में नहीं था। लेकिन 7 दिन में मेरे जीवन में इतना बदलाव आया कि आज मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, शक्तिपीठ तक। वनिता दीदी ने हमें दिन के 2 घंटे दिए थे शाम को, जिसमें लड़कियों के बारे में सब कुछ समझाया कि अच्छे जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें अच्छी प्रेरणा दी उन्होंने। और जब वो आए थे फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे कोई भी नहीं आता था कि ये क्या है, कोई होंगे ढोंगी वगैरह पीले कपड़े पहन के आए, कोई भी नहीं आया था। लेकिन जब 7 दिन बाद वो जब वापस गए थे तो गांव की एक औरत फूट फूट के रोई थी। तब उनको उनका महत्व पता चला कि ये क्या है। और आज भी बहुत सारे लोग जुड़े और दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं गायत्री परिवार में। और मैं भी जुड़ चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों ने गुरुजी से दीक्षा ली है। कन्या कौशल शिविर के बारे में हमें वनिता दीदी ने ही बताया। और बहुत सारे लड़कियों के घर वालों को ऐसा होता है कि दूर हम नहीं भेजेंगे, बड़ी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन उन लड़कियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक बार गुरुदेव पे भरोसा करके यहाँ आओ और 5 दिन रह के देखो कि क्या असर पड़ता है आपकी लाइफ में। और मैं एक बात सबको ये बताना चाहती हूँ कि वनिता दीदी से हमारा ऐसा कुछ ना कुछ तो अगले जन्म का या कुछ तो रिश्ता है जो हमें बार बार उनकी तरफ खींचे जा रहा है और हम उनकी वजह से यहाँ आ पा रहे। कुछ तो रिश्ता है हमारा उनसे। धन्यवाद। ग्राम तीर्थ यात्रा से आज से 2 महीने पहले वो मेरे घर पे आए थे। मुझे 2 दिन पहले ही पता चला था और आने के बाद ही हमने घर खाली किया था। उनके आने के बाद
फिर अनीता दी ने बहुत कुछ बताया था उसी दिन नाइट को हमें कि ये कल से करना है हमको यूँ। फिर उन्होंने बताया भी था कि गांव में भी बताना है बाकी सारे लोगों को, और हमने बताया भी था कि सुबह 4 बजे उठना है, और अपने गायत्री मंत्र बोलने के लिए भी बताया था, वो मंत्र भी बताए थे उन्होंने और हमने किए भी थे। फिर जल चढ़ाने को भी बोला था सूर्य को। कन्या कौशल शिविर से फोन आया था वनीता दीदी का और बताया भी था उन्होंने कि कन्या कौशल शिविर है और आना आप 5 दिन के लिए है सिलंबर शक्तिपीठ। परम पूजनीय गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को मेरा सत नमन। मेरा नाम हिना दमामी, गांव गुड़। मेरे गांव में जब ग्राम तीर्थ यात्रा आने से पहले मेरा जीवन पूरा अलग था। दीदी से मैं सिर्फ तीन दिन दीदी के पास गई और उन 3 दिनों में मुझे दीदी के साथ इतना अटैचमेंट होने लगा, वो जो कहते थे वो मेरे जीवन में होने लगा और दीदी के साथ मेरा इतना लगाव हो गया था कि बहुत ज़्यादा। और उनके साथ मेरे को इतना अच्छा लगता था। जब वो जा रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि 2-3 दिन और रुक जाए, पर उनको दूसरे गांव में भी जाना था। प्रणाम, मेरा नाम चेतना पटेल है, मैं इंटाली से आई हूँ। ग्राम तीर्थ यात्रा के पहले का जीवन बहुत ही अलग था। अब पहले बहुत गुस्सा आता था, कुछ घर वाले बोलते थे तब कुछ समझ में लेती नहीं थी मैं और ग्राम तीर्थ यात्रा इंटाली आई तब उसके बाद का जीवन बहुत ही अलग हो गया। दीदी और भैया ने बताया, उनके बाद बहुत ही अलग हो गया जीवन में। 4 बजे उठना, नहा धो के खाना बनाना, माला जपना, सूर्य को जल चढ़ाना, मंत्र करना। और उनके बाद दीदी ने बोला कि कन्या कौशल शिविर चल रहा है, 5 दिन आप सब जाओगे यहाँ। धन्यवाद। मेरा नाम चंदा पटेल है, मैं गांव जालमपुरा से। हमारे यहाँ पर ग्राम तीर्थ यात्रा 25 दिसंबर को आई थी और 31 दिसंबर को गए थे। और जब ग्राम तीर्थ यात्रा हमारे गांव में नहीं आई थी उससे पहले हम जल्दी नहीं उठ सकते थे और कुछ काम भी नहीं कर सकते थे और हम बहुत कुछ मम्मी बोलती थी वो काम भी नहीं करते थे। और उसके बाद में दीदी और गुरुजी हमारे गांव में आए, उन्होंने हमें मानव जीवन की गरिमा बताई। नमस्ते, मेरा नाम कुसुम पटेल है, गांव निमदा से आई हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और मैं यह चाहूँगी बहुत आप सब यहाँ आए और बहुत सीखना मिलता है यहाँ पर। धन्यवाद। मेरी तरफ से सबको प्रणाम। मैं हमारे गांव में ग्राम तीर्थ यात्रा नहीं आई थी, उसके पहले मेरा जीवन इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद मैं 8 बजे उठती थी, पहले कभी जल्दी नहीं उठती थी। ग्राम तीर्थ यात्रा आने के बाद मुझे दीदी ने बताया कि ऐसा ऐसा करना। प्रणाम, श्री गायत्री माता के चरणों में शत वंदन। मेरा नाम वैष्णवी वैरागी है, फ्रॉम मायर। मेरे नाना जब गायत्री परिवार में जुड़े थे तो उन्होंने मुझे इस सब बारे में बताया था कि ऐसा ऐसा होता है, तो फॉलो कर इन सब चीज़ों को। तो मैंने इग्नोर मारा कि क्या होगा ये सब में करके। तो फिर बाद में 24 जून को दीदी हमारे गांव में आए थे, तो वो हमारे घर पे ही रुके थे। उन्होंने हमको मतलब बताया था कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। फिर बाद में दीदी ने बोला था कि करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। हूँ मैं उस समय भी थोड़ा मतलब अच्छा मेरे को लगता नहीं था। फिर बाद में उन्होंने जब दिन हमें बढ़ते गए उनके साथ रेगुलेट हमें करते गए, तो उन्होंने कहा कि करते रहो, तुम्हें ना मोटिवेट रहो। तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया और फिर गायत्री माता के बारे में हमें बहुत कुछ बताया और क्या कि गुरुदेव के बारे में बताया, वंदनीय माता के बारे में बताया। हमें थोड़ा सा लगा हुआ माता जी के प्रेम। और फिर जब दीदी जा रहे थे तो हमें थोड़ा दुख हुआ कि दीदी क्यों जा रहे हो, यहाँ पे ही रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे और भी गांव में संदेश पहुँचाना है कि हमारे माता जी के बारे में बताना है, युग निर्माण के बारे में बताना है और पूरे विश्व को एक बनाना है। फिर कल्पेश भैया ने बोला था कि है ना शिविर स्टार्ट हो रहा है, शिविर में आओ। और हमें तो अच्छा लगा और फिर अब ये लास्ट डे हो गया हमारा, तो हमें जाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा कि अगले शिविर में भी हम वापस से पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू। आप सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम निकिता पटेल है और मैं गांव निम्बोदा से आई हूँ। आने से पहले हम की है ना
कुछ समझ नहीं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था और हमें लगता था कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते और बोरिंग सा लगता था। फिर दीदी आए हमारे गांव में, फिर उन्होंने शिक्षा दी कि ऐसे ऐसे होता है, फिर ये चीज़ खानी चाहिए और ये नहीं खानी चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए और गायत्री मंत्र के बारे में बताया। मेरा नाम जिया सुतार है। सबसे पहले दीदी यहाँ पे ग्राम तीर्थ यात्रा में आए थे और हमारे गांव में आए थे और 7 अप्रैल को आए थे और 14 अप्रैल को वो गए थे। फिर उन्होंने हमें इतना अच्छा सिखाया, अच्छी गायत्री मंत्र के बारे में बहुत सिखाया और गायत्री मंत्र कैसे बोलते, बहुत चीज़ें सिखाई अच्छी। फिर वो गए, उसके बाद हमें इतना रोना आ रहा था, ऐसे लग रहा था वो हमसे कनेक्शन है उनका कुछ अगले जन्म में। फिर हमें वो बहुत अच्छे लगे। फिर वो गए, उस टाइम उन्होंने बोला 25 मई को शिविर लगेगा, 25 मई को शिविर लगेगा। तो हमने सोचा हमें कौन जाने देगा शिविर में। फिर बाद में शिविर के लिए आयोजन हुआ, फिर हमने फॉर्म भरा। फिर पापा ने मना बोल दिया था हमको जाने के लिए। फिर पापा ने बाद में हमने दीदी को बात करवाई पापा से। फिर पापा ने बोला ठीक है अब तुम जा सकते हो। फिर हम गए शिविर में, आए, फिर यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम स्नेहा वैरागी है और मैं गांव मायर से हूँ। और जब हमारे गांव में ग्राम तीर्थ यात्रा आई थी 24 जून से लेकर 1 अगस्त तक चली। फिर उसके बाद जब वो हमारे गांव में आए थे, वहाँ पर ना एक जगह संगठित हुए थे सब जने। तो फिर हम वहाँ गए। दीदी जब हम गए थे तो दीदी से ऐसा अट्रैक्शन था कि उनसे दूर जाने की ही नहीं हो रही थी, परंतु क्या करें, समय का भी अभाव था। उन्हें आगे भी गांव में जाना था। उनसे ऐसी शिक्षा मिली कि ऐसा लगा कि जीवन ऐसे स्वर्गमय बन रहा है धीरे धीरे। फिर मतलब कुरकुरे जैसी चीज़ों को मना किया था, पर मैंने पूरा प्रयास किया छोड़ने का, थोड़ा बहुत छूटा भी सही। फिर उसके बाद मैंने इस शिविर के बारे में सुना था। मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। मेरे घर वालों को इसके लिए कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने कहा हाँ तू जा सकती है। फिर मैं यहाँ आई तो मुझे है ना यहाँ पर आके फिर मेरे को ये लगा कि सारे शिविर एक जैसे ही होंगे, शिविर में क्या होगा। फिर मेरे को लगा कि जैसे सारे शिविर होंगे वैसे होगा, बोर होगा तो लड़कियाँ होगी, वैसे टाइम पास हो जाएगा। फिर आके पता चला कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है मेरे को। टाइम मैनेजमेंट करने के बाद मेरे को समझ आया कि इसमें एक बुरी बात यह है कि समय चला गया और अच्छी बात यह है कि अभी भी मेरे पास समय है। इसके बाद यहाँ पर भैया दीदी इन सब ने इतना अच्छा हमको समझाया कि मेरे को अब लग रहा है कि मेरे को अब है ना एक भी शिविर है ना मेरे को मिस नहीं करना है। मैं हर शिविर में आना चाहूँगी बस। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव जी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम भूमिका पटेल है। मैं गांव जमलपुरा से आई हूँ। एक बार ग्राम तीर्थ यात्रा के लिए वनिता दीदी और गुरुजी हमारे गांव में आए थे। मुझे पहले यूँ लगा कि वो ऐसे ही आए होंगे जैसे कि सभी ऐसे मतलब आते हैं कुछ, तो मैं ऐसे ही समझा था। बाकी उन्होंने 7 दिनों में इतना अच्छा ज्ञान दिया, इतना कुछ अच्छा समझाया। जैसे कि मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, मतलब किसी को भी सामने भी बोल देती थी और ना कि मेरे समय की भी मेरी कोई भी वैल्यू नहीं थी, मतलब कुछ भी, मतलब मैं समय पे कुछ भी काम नहीं करती थी। लेकिन जैसे उन्होंने आया उन्होंने इतना अच्छा समझाया, उन्होंने इतना अच्छा समझाया जैसे कि मेरे को किसी ने नहीं समझाया। उनके लिए मेरा मतलब इतना मन इतना वो हो गया, मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन आने के बाद उनसे मेरा जीवन पूरा परिवर्तन हो गया और मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी। आप मेरे जीवन में आए, उन्होंने मेरे को इतना सब कुछ समझाया और मैं चाहती हूँ कि वो सभी मतलब उसके बाद उन्होंने बताया कि कन्याकोचल शिविर चल रहे हैं, आप वहाँ जाओ यूँ। तो मैंने मेरी मम्मी पापा को बोला, उन्होंने बोला तू जाना चाहती है, तेरी इच्छा, तू जा यूँ। और मैं मम्मी पापा को भी धन्यवाद बोलूँगी कि आपने हाँ बोला, जिस खुशी में मेरे को यहाँ पे आने मिला और मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा ज्ञान मिला। यहाँ पे मैं आई और मेरे को यहाँ पे अच्छा खेल प्रतियोगिता में अच्छा मजा आया। और फिर यहाँ पे मेघा दीदी, मीनाक्षी दीदी और बाकी सभी दीदियाँ यहाँ पे आई और उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया। जयपुर उदयपुर से बाहर से दीदी आई, उन्होंने इतना कुछ अच्छा पढ़ाया। और सभी गुरुजनों का मैं सबसे प्रणाम करती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि
हम यहाँ पे आए, जितने को हमें ज्ञान मिला, इतनी अच्छी शिक्षा मिली। मैं चाहती हूँ कि यह शिविर और आगे बढ़े और बढ़ता ही रहे। और यहाँ से अभी हम 50 लड़कियाँ, और मैं चाहती हूँ यहाँ पे 2 से 3 से बहुत आगे बढ़ती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या और लड़कियाँ आगे बढ़ती रहे। मेरा नाम लक्षिता पटेल है। मैं बाणा खुर्द गांव से यहाँ आई हूँ और मुझे नहीं पता, ये जो आप लक्षिता देख रहे हैं ना, वो पहले लक्षिता कुछ और थी। अभी भी नाम तो मेरा लक्षिता ही है, लेकिन मैं गायत्री परिवार से जुड़ी और मेरे अंदर जो बदलाव आया, और मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में इतना बदलाव आ सकता है। और जब मैं बाल संस्कार शाला से जुड़ी, दीदी ने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई और उन बातों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मेरा जीवन ही पूरा बदल गया। और फिर मुझे शांति कुंज जाने का मौका मिला। मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ जाके ये ऐसा देखा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बस आपसे एक ही बात कहूँगी, आप सभी को भी वहाँ जाना चाहिए। और वहाँ पे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वहाँ पे सभी लोग अपने समय की वैल्यू पता थी उनको, सभी कार्य अपने समय समय पर कर रहे थे। और मुझे वहाँ पे जाके ऐसा लगा कि ये दुनिया मैंने कभी देखी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि ऐसा भी हमारे भारत देश में ये ऐसी जगह है। मुझे लगा कि ये धरती पर स्वर्ग में आ गई हूँ वैसा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम उषा पटेल है, मैं गांव गामड़ी से हूँ और मैं आपको कन्या कौशल शिविर के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे गांव में ग्राम तीर्थ यात्रा आई थी, तब मतलब मेरे को विश्वास नहीं था ऐसा होता है। फिर फर्स्ट दिन तो मैं गई नहीं थी, फिर दूसरे दिन दीदी ने बुलाया तो मैं दीदी के पास गई। दीदी ने मतलब मेरी एक प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन निकला, तब मुझे थोड़ा बहुत विश्वास हुआ कि ऐसा होता है, शायद यूँ मतलब है ऐसा यूँ। इस शिविर से हमारी सारी बहनें जुड़े और यह शिविर सिर्फ सलूम्बर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में फैले। सभी को सादर प्रणाम। गायत्री माता की जय। मेरा नाम आरुषि पटेल है, मैं गांव कातनवाड़ा से आई हूँ। मैंने जब पहली बार विनीता दीदी को देखा कि मुझे लगा कि इनसे क्या शिक्षा मिलेगी, कि मैंने उनको देखा और फिर उन्होंने शिक्षा दी, तभी मेरे को पता चला कि उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो फिर कुछ महीने के बाद वो मेरे गांव आए थे कातनवाड़ा, तब उन्होंने और बाल संस्कार शाला में मुझे बुलाया था, तो मैं गई थी। वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर मुझे पता नहीं था कन्या कौशल शिविर हो रहा है सलूम्बर में, तो फिर मुझे कल्पेश भैया ने बताया कि कन्या कौशल शिविर में आना है। हाँ, तो मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत पहले तो अच्छा नहीं लगा, फिर शाम को अच्छा लगा। मैं कन्या कौशल शिविर में आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे कल्पेश भैया ने बुलाया और बोला कि अगर मन नहीं लगे तो मैं तुझे घर पे छोड़ने आऊँगा। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि घर पे छोड़ दूँ, बहुत चिढ़ाते थे। फिर मैं यहाँ पे आके मन लग गया था। और ये कौशल शिविर है ना, पूरे मतलब विश्व में होना चाहिए, सलूम्बर में ही नहीं, हर जगह होना चाहिए। और कुछ नहीं, बस धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के शरणों में शत नमन। मेरा नाम जया पटेल है, मैं गांव जमलपुरा से आई हूँ। जब ग्राम तीर्थ यात्रा मेरे गांव में नहीं आई थी, तब मेरा जीवन बिल्कुल अलग था। जैसे किसी के सामने बोल देना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ करना, ये सब। जब ग्राम तीर्थ यात्रा मेरे गांव में आई, तब वनिता जी ने सिखाया कि कैसे रहना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है। और फिर हमें पता चला कि हमारा जीवन कैसा है। फिर जब कन्या कौशल शिविर के बारे में हमें बताया वनिता दीदी ने, तो फिर मैंने फॉर्म भर दिया। फिर जब आ रहे थे तब घर वालों ने मना बोला, तो फिर मैंने वनिता दीदी को कॉल किया। फिर उन्होंने बोला कि बेटा जाना, वहाँ तुम्हें ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जो तुम्हें जीवन में कोई नहीं सिखा सकता। फिर मैं यहाँ आई। फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि हम कुएं के मेंढक थे। वनिता दीदी ने भी यही बताया कि तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुएं के मेंढक हो। फिर मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि हमें कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। और बाहर से आई, जयपुर से, उदयपुर से आई दीदियों ने हमें बताया, इतना अच्छा समझाया और खेल कूद भी करवाई। और दीदी ने कहा था कि वहाँ तुम्हारे लिए कूलर और गद्दों की व्यवस्था की हुई है। और मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लड़कियाँ आए। आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। मेरा नाम नर्मदा कुमारी पटेल है और मैं कुराड़िया से हूँ।
और हमें इस कन्या कौशल शिविर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज के बाद ऐसा शिविर मैंने कहीं नहीं देखा जैसा शिविर आप हमें यहाँ पे कन्या कौशल शिविर देखने को मिला है। और हमें यहाँ पे ऐसी सुविधाएं मिली है, ऐसी सुविधाएं हमारे घर में भी हमें ऐसी सुविधाएं नहीं मिली थी जो हमें यहाँ पे एक कमरे में दो कूलरें हमारे लगाए गए हैं। और हमारी सोने की भी ऐसी व्यवस्था की है कल्पेश भैया ने, जो हर लड़कियों को भी किसी भी तरह की समस्या होती है तो उसका समाधान कर देते हैं। और हर लड़कियों को अगर नहीं रहना चाहते तो उनको ऐसा भी बोलते हैं कि बेटा देखो आपको घर पे जाना है तो भी मैं आपको छोड़ दूंगा। ऐसा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे यहाँ दूर से दीदियाँ आई है बड़ी बड़ी, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है जो कि हमने आज तक कभी स्कूलों में भी ऐसा नहीं सुना था। पर हम इन सब का गर्व करते हैं कि हमें भी गर्व हुआ है इन सब चीज़ों से कि हम आगे जाके हम ऐसा कर सके और हम आगे बढ़ते हैं। और इस कन्या कौशल शिविर से हमें ये सीखने को मिला कि हम सीख के जाएंगे और आने वाले कन्या कौशल शिविर में हम 200 लड़कियां लाना चाहते हैं। उसमें मैं वो करूँगी कि मैं इस लड़कियों को ला सकती हूँ। अगर कोई बहन नहीं भी आना चाहती हैं तो मेरे घर में मेरी भाणीजें भी हैं, उनको मैं आगे बढ़ाऊँगी और मैं यहाँ शिविर तक लाने की बहुत कोशिश करूँगी।